Zombie apocalypse. हेलो प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। हाँ बबुआ, वो दो टॉपिक्स हैं सर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से हमारा क्या मतलब है कि सर सर्किट डायग्राम क्या बोलते हैं, ये सर्किट डायग्राम क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है सर्किट डायग्राम। मतलब बच्चों आज हम बात करेंगे दो टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। एक में करंट फ्लो करेगा, एक में करंट फ्लो नहीं करेगा। और कुछ सर ने बोर्ड के ऊपर कुछ चीजों के नाम लिखे हैं और इन चीजों से आज हम बनाने जा रहे हैं सर्किट डायग्राम। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसको अच्छे से कवर करने के बाद पांडे जी, कौन सा, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे बल्ब, बैटरी, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर, ओपन प्लग की, क्लोज प्लग की, ओपन टैपिंग की, क्लोज टैपिंग। अरे अरे सर 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 रुको 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 सर, ये क्या बताए जा रहे हो सर? ये पांडे जी बबुआ, ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अब आपको दिखे हुए मिलेंगे, बार बार आएंगे, आपके सामने लिखे हुए मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे। तो सर अगर ये सिंबल आ जाए और मैं पूछूं ये कौन से कंपोनेंट का है, इसका नाम क्या है और इसके सिंबल क्या है, तो बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को प्यारे बच्चों बड़े अच्छे से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बबुआ। कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। और सर्किट जो होता है ना, पहले से दिमाग में फिट कर लो बबुआ, क्या सर्किट का मतलब होता है कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ, कंडक्टिंग का मतलब कंडक्ट करवाना, जिसमें से करंट वगैरह चार्ज का फ्लो बिल्कुल मध्यम बिल्कुल बड़े प्यार से करंट का फ्लो आराम से हो जाए, जिस पाथ में दैट पाथ बिकम्स एज ए सर्किट। ओके, और सर्किट क्या हाल है? ठीक है, हाँ सर्किट सुना, वो एमबीबीएस जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें सर्किट जो था उसका अच्छा खासा दोस्त था। लेकिन ये वो सर्किट नहीं है, ये सर्किट है जिसमें बहुत सारी चीजों को हम जोड़ते जाते हैं और एक क्लोज पाथ बनता है। और बेटा जो सर्किट बनेगा वो विल कम इन टू फॉर्म, एक ओपन एक क्लोज। तो अभी के लिए सर ने जो बताया है वो लिख सकते हो, सर्किट इज ए कंडक्टिंग पाथ और क्लोज पाथ भी बोल सकते हैं। और बेटा मैं अभी से आपको एक बात क्लियर कर दूं मेरे बबुआ, इधर देखना, हाँ इधर आजा, मेरे पास आजा। क्या है? करंट ऑलवेज फ्लोज इन ए क्लोज पाथ। करंट उस रास्ते को चूज करता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, जिसमें रुकावट कम हो। ये रेजिस्टेंस क्या है सर, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए आप नाम जान लो, क्योंकि सर अभी आपने बताया है तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहेगी। हाँ सर ने कुछ बताया था रेजिस्टेंस वगैरह, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूं अच्छे से मजे से करते जाओ, एक एक चीज को बड़े कॉन्सेप्ट से करेंगे इस चैनल के ऊपर, मजे से आपका सिलेबस खत्म करेंगे। तो सर्किट का मतलब है कंडक्टिंग पाथ और क्लोज पाथ। और प्यारे बच्चों जो करंट चलता है वो एक क्लोज पाथ में चलता है हमेशा। जब भी कहीं रास्ता टूटेगा, सर्किट कहीं खत्म होगा, कहीं ब्रेकिंग होगी, अगर किसी सर्किट में कोई ब्रेक होगा, रास्ता टूट जाएगा, पुल टूट जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो कुछ अलग सर्किट बनेगा जिसका नाम है ओपन। नाम से क्लियर है, ओपन सर्किट सर जो पूरा बंद नहीं होगा, वो खुला होगा। और करंट सर हमेशा कॉन्टिन्यूअस चलता है। करंट ऑलवेज फ्लोज इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर और इन ए क्लोज पाथ। और क्लोज का मतलब सारी चीजें सर प्रॉपर तरीके से बंद होंगी। तो जो करंट का फ्लो का काम होता है वो क्लोज पाथ में। सर अभी आपने ये क्या लिखा है? सर आपने लिखी सर कनेक्टिंग वायर, ये तार वगैरह आपने देखा होगा। जब आप शरारती बच्चे थे, बहुत नटखट थे बचपन में, तो आपने कई बार सर्किट डायग्राम बनाना सीखा होगा। मम्मी पापा ने बोला होगा ये तार ले, ये बल्ब ले, ये बैटरी ले, ये स्विच ले, इससे बल्ब जगा के दिखा दे बच्चा। तो आप क्या कर रहे थे वो? ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने करके देखा होगा। तार का टुकड़ा लिया, उसको छीला, उसको एक बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया और जोड़ दिया, और बल्ब जो है हमारी तरह जगमगाने लग गया। आइए समझ में। तो हम करने क्या जा रहे हैं? हम सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। आपके पास वायर है कनेक्शन करने वाली,
आपके पास एक बल्ब है, आपके पास एक स्विच है, आपके पास बैटरी है, आपके पास अमीटर है। और सर आपके पास इतना है, मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो सभी बच्चों को मदर्स डे के ऊपर शुभकामनाएं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अपने जो है पेरेंट्स हैं, अपने माता पिता हैं, उनको प्यार करते रहिए, उनका कहना मानते रहिए और अच्छे से सेवा कीजिए, ठीक है। हाँ, कनेक्टिंग वायर, बल्ब, स्विच, बैटरी, अमीटर, वोल्ट मीटर, एटसेट्रा और भी बहुत सारे, इतनी सारी चीजों से जो आप एक पाथ बनाते हो वो बनता है सर्किट। और सर वो सर्किट होता है एक ओपन और एक क्लोज। तो अब हम ओपन का डायग्राम देख रहे हैं, फिर हम क्लोज का देखेंगे और फिर मैं एक टेबल बनाऊंगा अलग अलग कंपोनेंट्स की, उनके नेम बताऊंगा, उनके सिंबल बनाऊंगा। तब तक के लिए चीज को उतारिए, ओपन सर्किट का डायग्राम देखते हैं पांडे जी और क्लोज सर्किट का देखते हैं, आते हैं। तो बबुआ इधर देखो, सर ने दो डायग्राम बनाया है, एक ओपन सर्किट का बनाया है, एक क्लोज सर्किट का बनाया है। इन दोनों में से देख के बताओ कौन सा पाथ टूटा हुआ नजर आ रहा है, कहीं ब्रेकिंग नजर आएगी, ब्रेकिंग टूटा हुआ नजर आएगा। सर पहले वाले डायग्राम में सर आपने गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है नन्ना मुन्ना? सर आपने बीच में पुल तोड़ रखा है, कंप्लीट नहीं है, तो करंट चलेगा नहीं सर, क्योंकि करंट को तो सर लगातार, करंट को तो सर कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए सर, पुल टूटा हुआ नहीं चाहिए। और वो तो सर इसमें दिख रहा है और इसमें करंट भी दिख रहा है, इसमें बल्ब जो है जगमगाता हुआ दिख रहा है आपकी तरह, हंसमुख बच्चों की तरह। तो बेटा सर ने क्या क्या चीजें ली हैं? सर ने बल्ब लिया है, सर ने तार ली है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस है आर। अभी के लिए नाम सुन लो, एक रेजिस्टेंस नाम की एक चीज होती है, और इस दुनिया में हर एक बंदे का, हर एक चीज का रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज के रास्ते में रुकावट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ समथिंग। किसी चीज के फ्लो में रेजिस्टेंस, चार्ज के फ्लो में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो बात करेंगे इस चैप्टर में डिटेल में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस क्या है। तो इस बल्ब है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस है जिसका सिंबल है आर। तो हम ऐसे ऐसे ही कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ, अभी हम बात करेंगे। तो सर बल्ब लिया, सर आपने एमीटर, सर ये एक सुना था सर एमीटर, एक सुना था वोल्ट मीटर, एक सुना था गैल्वेनोमीटर। ये तीन प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, ये यंत्र हैं जिसमें फिजिक्स में हम अलग अलग चीजें मेजर करते हैं। कोई करंट बताता है, कोई वोल्टेज बताता है, कोई करंट को डिटेक्ट करता है। तो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं, आई बात समझ में? हाँ, तो ये बल्ब है, ये एमीटर है, ये बैटरी है, ये स्विच है। और ये स्विच अभी ओपन है कि क्लोज है? बताना सर। ओपन है तो करंट दिख रहा है, जीरो है, शून्य है, करंट नहीं चलेगा। करंट चलता है कॉन्टिन्यूअस पाथ में। आते हैं किस पर? क्लोज सर्किट पे। सर बल्ब है, सर एमीटर है, सर बैटरी है, और सर स्विच क्लोज है। सर पुल जोड़ दिया, करंट सर मस्ती में घूमता रहेगा, ऐसे टू 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 घूमता रहेगा। तो सर ये करंट जो घूमता रहेगा ऐसे लगातार, तो सर कॉन्टिन्यूअस फ्लो करता रहेगा। बल्ब जो सर वो ग्लो करता रहेगा, ये जगता रहेगा, वो क्लोज सर्किट। तो बस यही थी बात प्यारे बच्चों, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बना लिया, रब करो, चले आगे, बढ़े आगे, देखें डेफिनेशन। सर बताओ डेफिनेशन। तो बेटा अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूं, कहीं भी किसी भी बच्चे को डाउट आता है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, और एक आधा लाइक शेयर जो है कमेंट वगैरह ठोक दिया करो, इससे सर को मोटिवेशन मिलता है। प्यारे बच्चों मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो आपके कमेंट करने से नेक्स्ट लेक्चर लेके आने में सर को बड़ा मोटिवेशन आता है कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करते रहिए। सिलेबस मैं कराऊंगा आपको अच्छे से, एक एक टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिखो मेरे साथ बबुआ। क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या है? इट इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ। इट इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ सर, कंडक्टिंग पाथ। इट इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ विच कंटेन्ड, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या सामग्री होती है, क्या क्या माल होता है। इट इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ विच कंटेन्ड कनेक्टिंग वायर, तारे होंगी,
कनेक्टिंग वायर, बल्ब हो सकता है, बैटरी हो सकती है, एमीटर हो सकता है और स्विच हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। सर बस ब्रेक लगा लो। सर कितना लिखोगे? वोल्ट मीटर, गलवे, बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, बस 5-7 लिख के आगे कर दो। ETC सर एटसेट्रा, थ्रू विच। अब होता क्या है, इतनी सारी चीजें कनेक्ट करने के बाद सर, एक डायग्राम बनाने के बाद उसमें से सर इस दुनिया की सबसे प्यारी, खतरनाक, ब्यूटीफुल, सबसे प्यारी चीज चलती है। सर प्यारी भी बोलते हो, ऊपर से खतरनाक भी बोलते हो, तो खतरनाक तो लगेगी, उसके पास जाओगे तो झटका लगेगा ना, ठीक है ना। हाँ, तो काम लेना है ध्यान से। थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो करता है। और करंट के बारे में सर आपने अच्छे से पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले लेक्चर्स में जाकर अच्छे से समझ लीजिए। तो बेटा ये थी डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक सर्किट की। इट इज अ क्लोज पाथ कंडक्टिंग पाथ विच कंटेन्ड वायर, बल्ब, बैटरी, एमीटर, स्विच, रेजिस्टेंस, थ्रू विच है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अब सर एक चीज और बता दो। सर अभी आपने बोला एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर अलग से बनाऊंगा कि एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर ये क्या है। तो वैसे के लिए, नॉलेज के लिए बस आप याद रखो, एमीटर जो होता है, एमीटर जो होता है वो करंट मेजरिंग डिवाइस होती है। करंट मेजरिंग डिवाइस। करंट को अगर मैं कहूं कि सर एक सर्किट में करंट चल रहा है, तो बताओ बबुआ कितना चल रहा है, किस यूनिट में चल रहा है। तो करंट को मापने के लिए हम एक यंत्र लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं, जिसका नाम है एमीटर, और करंट मेजरिंग यंत्र है सर, ठीक है। तो बोले इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। और इसका एमीटर का जो अभी से एक चीज है वो जो समझ लो, वैसे डिटेल में बताऊंगा। करंट का खुद का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस ना के बराबर, अभी के लिए बस लिख लो बेटा रेजिस्टेंस लो क्यों होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये लेक्चर आगे आगे खुलते जाएंगे और आपको एक एक टॉपिक का मजा आता जाएगा। बस जो पढ़ा रहा हूं ना वो अच्छे से समझ लीजिए, टैकल कर लीजिए सर क्या बता रहे हैं। करंट मेजरिंग डिवाइस, इतना समझो कि एमीटर है करंट को मापने वाला यंत्र। इसका रेजिस्टेंस खुद का लो होता है और इसको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, किसमें? इसमें से लिखो कनेक्टेड इन सीरीज। इसको बस ये 3 बातें याद रखो इसकी, ठीक है। बाकी डिटेल में आगे आगे आपको मिलता जाएगा इसके बारे में। एमीटर करंट मापने वाली डिवाइस है, खुद का रेजिस्टेंस ना के बराबर, चुन्नू मुन्नू सा, और सीरीज में लगाते हैं, लाइन टू लाइन कनेक्ट करते हैं। सर दूसरा, वैसे मैं इसके ऊपर बेटा चिंता मत करो, एक लेक्चर मैं अलग से डालूंगा मेरे बाबूआ, ठीक है ना। वोल्ट मीटर, जिसमें डिटेल से जानेंगे एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, सुपर कंडक्टर, इन सारी चीजों की बात करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने मटेरियल्स हैं, एक लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर्स अपलोड करूंगा, ताकि बेस्ट से बेस्ट मेरे बच्चों के पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन पहुंचे इस निखिल सर की तरह से, ठीक है। तो वोल्ट मीटर बेटा आपको जो है ये क्या करता है सर? वोल्ट मीटर measures the potential difference और वोल्टेज, चाहे वोल्टेज बोल दो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, एक ही बात है, बिटवीन टू पॉइंट्स अक्रॉस ए रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के, दोनों सिरों के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, जो वोल्ट मीटर मापता है। और जैसे सपोज करो ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, जो अभी बताऊंगा, अभी टेबल बनाऊंगा, ये इसके दोनों सिरे हैं। तो इन दोनों सिरों के अंदर जब करंट आता है, इस रेजिस्टेंस को जब करंट मिलता है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस से एक वोल्टेज बनती है बेटा, और उस वोल्टेज को हम मापते हैं। इसके पैरेलल में, इसके ऊपर हम एक लगाते हैं वोल्ट मीटर। आप साथ में ये भी बता, वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा हम किसी भी चीज के, किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में लगाएंगे और रेजिस्टेंस लगाएंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। लाइन टू लाइन कनेक्शन करने का मतलब है सीरीज, और ऐसे हम कनेक्ट करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे तो हम बोलेंगे उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और वोल्टमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस है, हाई। इसका प्यारे बच्चों, इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है ना
वो बहुत ज्यादा है। और सर इसका तीसरा पॉइंट, शायद तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, जैसे ये करंट मापने वाला है, इसका लो रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगाते हैं तो ये वोल्टेज मापता है 2 पॉइंट के अक्रॉस, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और हाई रेजिस्टेंस है। और तीसरा जो आपको लिखना है बच्चों, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, तीसरा है सर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये इसी का पॉइंट है, इसको पैरेलल में लगाते हैं, ये इसका डायग्राम बनाया है सर ने और हमें समझ में आ गया है। और नहीं आया है तो हमारे पास कमेंट सेक्शन नाम की चीज है, वहां सर से हम अपने डाउट्स ले सकते हैं और जरूर करेंगे कमेंट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो। बढ़े आगे, देखते हैं। हाँ, तो बेटा ये था क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट की नॉलेज। अब हम इस बोर्ड के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे, फिगर्स, उनके नेम बताऊंगा, उनके सिंबल बताऊंगा। पेपर में क्या पता 1 या 2 नंबर में आ जाए, एक सिंबल दे दे, एक कंपोनेंट दे दे और पूछे आइडेंटिफाई दिस कंपोनेंट, आइडेंटिफाई दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड नेम इट्स सिंबल। और इसके सिंबल का आपको जो है नाम बताना, ये क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसका नाम वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो हम देखें वो टेबल बनाएं, तब तक के लिए इसको समझिए, उतारिए, आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर ने ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाए हैं जो आपको अपने नोट्स में और नोटबुक में अच्छे से टेबल बनानी है। क्या पता पेपर में 1 नंबर में आ जाए, ये दे दे और पूछ ले इसका नाम बताओ, इसका सिंबल बताओ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज सारे सिंबल को दिमाग में हम बबुआ बिठा लेंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो आपके सामने हैं और इनके सिंबल्स और इनके डायग्राम्स हम देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है ये आपका सेल है। अगर कहीं ऐसा दिख जाए सेल है, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स ही होती हैं या ये को 2 प्लेट होती हैं, ये बड़े वाली प्लेट, ये छोटे वाली प्लेट। और हमेशा के लिए याद रखना, जो बड़े वाली प्लेट होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, छोटे वाली प्लेट पर बबुआ नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ये हो गया सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को इकट्ठा कर दें, इट मेक्स बैटरी। बी इसका सिंबल है। अब आपको दिख रहे हो सर, ये पहला सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 सेल से मिलकर बन गई क्या बबुआ, बैटरी। ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का मतलब है एक से ज्यादा जब सेल जुड़ते हैं तो बैटरी बनाते हैं। सिंगल सेल में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, ये सेल होता है। सर ऐसा कहीं भी दिख जाए तो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है सर, इसका सिंबल है आर। रेजिस्टेंस का काम है कुछ रोकने रुकने का काम है, कुछ बाधा डालने का काम है, किसी के रास्ते में रुकावट डालने का काम है, जो नेक्स्ट लेक्चर में या आगे सर जब लेक्चर आएगा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें सर अब इतना पढ़ाइए जितना काम का है, तो हम मजे की बात है ये कि इसका रेजिस्टेंस है, इसका सिंबल है। ठीक है। अब सर ये रेजिस्टेंस था, अभी तो ऐसा ही था, अब इसके बीच में अगर ऐसा मार दूं तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो कम ज्यादा को बोलते हैं सर वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बेटा अगर सिंपल है तो फिक्स है, इसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसे कि इसकी वैल्यू को आप कंट्रोल कर सकते हो। रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, घटाना चाहते हो तो घटा सकते हो। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। और कई बार ना इससे भी आता है और एक नए नाम से भी आता है। ठीक है, और कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वेरिएबल रेजिस्टेंस बोले या इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लो, रियोस्टेट भी बोलते हैं। रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ही चीज होती है, दोनों को काम है रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना। रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे, रुकावट सर्किट में कम ज्यादा होगी, करंट पर असर पड़ेगा, करंट भी कम ज्यादा होगा। सिंपल सी सिंपल सा फंक्शन याद रखो कि रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस का सर काम है क्या, टू कंट्रोल द रेजिस्टेंस। इट कैन डिक्रीज और इंक्रीज द रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका सिंबल है आर एच। ये देखो सर ने साइड में बनाया है आर एच। ठीक है, आई थिंक आपको इजिली यहां पर क्लियरली दिख रहा है आर एच जो है वो सिंबल है रियोस्टेट का। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे स्विच के सिंबल पे। और बेटा ठीक है प्यारे बच्चों, स्विच को 2 तरीके से यूज करते हैं। एक यूज करते हैं प्लग की फॉर्म में, ये बटन वाले जो होते हैं आपके, ठीक है, जो खटके होते हैं आपके, और एक होते हैं फटके वाले, एक होते हैं बटन वाले। क्या बात करते हो। तो सर ये है हमारा प्लग की। अब ये सर ये जो ओपन ये दिख रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो सर ये पुल टूटा हुआ है जो सर ने ओपन सर्किट बताया था। अगर यहां कहीं ऐसा लगा है स्विच तो करंट नहीं चलेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो ये सिंबल है ओपन प्लग की। सर इसमें सर ये बीच में ढप्पू, ये ढप्पू सा आ जाए, ये बीच में डॉट आ जाए, तो सर हमने सर ऑन कर रखा है सर्किट, क्लोज प्लग की, करंट चल पड़ा, सर्किट बंद कर दिया, सारी चीजें जुड़ चुकी हैं सर, कनेक्शन हो चुका है। अब सर अगर मेरा मन नहीं है, मैं ऐसी स्विच यूज नहीं करना चाहता,
मैं सर फटके वाले यूज करना चाहता हूं, उसका एक का सिरा नीचे वाले से अगर टच कर दूंगा करंट चल पड़ेगा, अगर सर खोल दूंगा तो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, ब्रेकिंग आ जाएगी, ओपन हो जाएगा। ये इसका काम और इसका काम एक ही है, बस ये अलग टाइप की हैं, ये अलग मैनर में की है, ये टैप वाली है, ये प्लग वाली है। आया बबुआ समझ में? तो सर ये दिख रहा है आपको फटका, फटका। अब इसको मैंने इसके साथ देखो फटका कर दिया तो ये इसके साथ टच हो गया, टर्मिनल्स बंद हो गए, क्लोज टैपिंग की। इसको बोलते हैं ओपन टैपिंग की, इसको बोलते हैं क्लोज टैपिंग की प्यारे बच्चों। और सर ये नीचे एक वायर है, एक दूसरी वायर आ रही है सर जो इसके ऊपर से क्रॉस करके जा रही है, टच करके नहीं जा रही है, जॉइंट नहीं है, कनेक्टिंग वायर नॉट जॉइंट, या ये कह सकते हो कि वायर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है ना, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन टच नहीं कर रही हैं। ये सिंपल वायर है जो आप सर्किट वगैरह बनाने में काम लेते हो, बल्ब वगैरह जोड़ने में। तो अब हम और कुछ सिंबल्स पढ़ते हैं, ठीक है, इतने में इसको आप वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप सिंबल बना सकते हो। अब और सिंबल्स देखते हैं बच्चा लोग, क्या अमीटर का, वोल्ट मीटर का, गैल्वेनोमीटर का। इसमें जो पेपर में ज्यादातर जो पूछे जाते हैं आपसे, या तो रियोस्टेट का पूछेगा या उसका पूछेगा आपको प्लग की, ये स्विच के पूछेंगे, तो ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछे जाते हैं। अब अगला सिंबल हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये जो सिंबल है ये सिंबल है आपका एमीटर, जो करंट मापता है, सर ने अभी बताया है बाबूआ। सर अगला सिंबल है ये वाला, सर ये वाला वोल्ट मीटर, और इसके बारे में भी सर ने बताया है, वोल्ट मीटर। सर एमीटर करंट मापेगा, वोल्ट मीटर सर वोल्टेज मापेगा। सर गैल्वेनोमीटर, आपने देखा होगा कि मिस्त्री वगैरह हमारे घर में आते हैं, वो एक पेचकस लेते हैं, उस पेचकस के साथ अपने अर्थ का यहाँ कनेक्शन करते हैं और उसको स्विच में डाल देते हैं, तो वो सर एक लाल कलर का इंडिकेशन होता है। तो वो यही तो बताता है ना कि इस बोर्ड में करंट है कि नहीं, घर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। तो टेस्टर का काम करता है गैल्वेनोमीटर, ये आपको करंट डिटेक्ट करके देगा। तो ये हमारा है गैल्वेनोमीटर। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये टेस्टर का काम करता है, ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द करंट, ये करंट को पहचानेगा कि है या नहीं। वैल्यू नहीं बताएगा, वैल्यू अमीटर बताएगा, 5 है, 10 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, वो, ठीक है। अगला सर, ठीक, ये किसका सिंबल है बेटा? ये है हमारा फ्यूज, फ्यूज। अरे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये जो फ्यूज है ये काम में नहीं आएगा, ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो फ्यूज कुछ काम में आएगा, ठीक है ना। तो इस फ्यूज को काम में लेते रहो, ये जंग लग जाएगा, वैसे खराब हो जाएगा, बेटा पढ़ाई करते रहो। तो ये हमारा फ्यूज है जो हमारे घर में एक सेफ्टी पर्पज के रूप में काम करता है, ठीक है। घर में स्ट्रॉन्ग करंट आ रहा है, बहुत तगड़ा करंट आ रहा है और लो करंट आ रहा है, तो उसको जो है मेंटेन करता है हमारा फ्यूज। मेल्ट होके खुद मर जाएगा, कहते हैं ना कि उसको मारने से पहले तुझे मेरे से सामना करना होगा। तो ये हमारे घर का बॉडीगार्ड है, आप ये समझ सकते हो। और इसके बारे में भी डिटेल में आएंगे, बस आप इस चैनल पे और इस सर के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, फ्यूज, ये हमारा क्या है? फ्यूज है। अगला कंपोनेंट सर पढ़ते हैं। सर अगला कंपोनेंट है, ये तो सर आपने बताया, ये तो बल्ब होता है, बल्ब, ठीक है। एक और पढ़ना है जॉइंट वायर का, हमें पढ़ना है जॉइंट। आपको ही पता है कई बार मिस्त्री लोग हैं वो 2 वायर्स को बीच में जॉइंट कर देते हैं, और वो जॉइंट करने के बाद जो सिंबल बनता है बेटा, वो कौन सा बनता है? सर वो सिंबल बनता है ये जॉइंट वायर है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर, जिसमें 2 टॉपिक्स को हमने बड़े मजे से खत्म किया। सर्किट के बारे में जाना, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में जाना, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, इन सब के बारे में सर आपने बड़े मजे से समझाया है। और लास्ट में सर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की पहचान कराइए जो आगे अब यूज होंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। अगर अच्छे से समझ में आया है बच्चा लोग तो इसको तैयार कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नई डेडिकेशन के साथ। बस आपका सपोर्ट बना रहे, एक एक टॉपिक कराएंगे, अच्छे से कराएंगे निखिल सर। तब तक के लिए जय हिंद, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए, अपने साथ अपने ध्यान रखते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। Zombie apocalypse.